वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली जिनकी यार क्या आ गई है अकाउंटेंसी के अंदर, क्या आ चुकी है अकाउंटेंसी के अंदर कंपार्टमेंट। तो मैं प्रॉपर आपके लिए पेपर लेके आया हूँ, कौन सा एनुअल एग्जाम जो भी अभी हुआ था बच्चों का, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें, एक गाइड मिल जाएगा। वो एक परफेक्ट गाइड होता है कि भाई जो आपने गलती करी उस पेपर में उसको नहीं दोहराना। प्लस जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में कंपार्टमेंट वाले, उसी से सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएंगे, कैसे आएंगे, उसी के लिए प्रॉपर ये वीडियो बनाई गई है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। तो जैसे कि आप देख रहे होगे ये प्रॉपर अकाउंट्स का पेपर है जो कि भाई आपका अभी हुआ था, ठीक है। ये प्रॉपर पेपर आप ही का है जो कि सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स का बच्चों का है जिनमें ये पेपर दिया गया था। और पेपर का अगर मैं बात करूँ तो बहुत प्यारा पेपर आया था, ठीक है। इस टाइप से एक पैसेज आपको ज़रूर मिलेगा स्टार्टिंग में, चाहे आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो भी दे रहे हो, जहाँ पर आपको ओपनिंग कैपिटल पूछी गई थी, कैश इन हैंड यानी कितना कैश अवेलेबल है। इसके लिए आपको इस पैसेज को पढ़ना था बस। ये क्वेश्चन कन्फर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा। आ रही बात समझ? ये क्वेश्चन कंफर्म आपको मिलना ही मिलना, ठीक है। आगे जब जाओगे तो यहाँ पर आप चेक करो, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है जस्ट थ्योरी फॉर एमसीक्यू के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इंटरनल कौन नहीं होता, आप चेक कर लो, दैट इज एम्प्लॉय। आगे बात समझ? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था। साथ के साथ यहाँ पर चॉइस में एक एमसीक्यू दे रखा है, बिजनेस ओनर आर ट्रीटेड सेपरेट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ड्यू टू। एक कंसेप्ट पढ़ाया गया था आपको, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ाए गए थे जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आ रखा है, जिससे हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलते थे या कंसेप्ट, जो कि क्या कहता है आपका ओनर और बिजनेस दोनों अलग है। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एमसीक्यू की मैं नहीं कह रहा कि आप 101% सही करोगे, बट जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं तो उनको हमें देखना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, बहुत प्यारा। ये बच्चे ने वैसे गलत कर रखा है, बी ऑप्शन नहीं होगा। प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, खर्च अपनी इनकम में से खर्चा माइनस करो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चंस आए थे। लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड्स ऑफ जनरली 12 मंथ इज नोन एज, क्या बोला जाता है उसे, अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है, ठीक है। एमसीक्यू अगर देखा जाए तो बहुत प्यारे क्वेश्चंस आए थे एमसीक्यू के। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना था, दैट इज इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, ठीक है। अगला है चूज विच शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है विच व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या करते थे, लायबिलिटी में प्लस और कैपिटल से माइनस। तो चेक करो, डिडक्ट फ्रॉम कैश नहीं होगा, ऐड इन कैपिटल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल ऐड इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अगला कैरेज इनवर्ड क्या है, बेसिकली खर्चा यार, एक्सपेंस है आपका, सिंपल सा फंडा हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। अगला है सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट सेल इज कैश मेमो, बहुत सिंपल सा हो गया, ठीक है, डन। आगे बात समझ। अगला असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देन आपसे पूछ रहा है फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, दिस इज अन, फर्नीचर आपने खरीदा है और सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। आगे बात समझ। फर्नीचर वाला जो सिस्टम होता है वो फर्नीचर के लिए आप सेल्स बुक पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सेल्स बुक में गुड्स का सामान रिकॉर्ड किया जाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है। अगर मैं मेन क्वेश्चंस की बात करूँ, ये तो एमसीक्यू रहे आपके, बहुत प्यारे रहे, पेपर आसान था, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगी कहानी आपकी, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है, स्टार मार्क कर लो, अकाउंटिंग इक्वेशन। बाकी कमेंट करके बताओगे तो मैं ज़रूर एक डेडिकेट वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं प्योर आपको सॉल्व करवा दूंगा पेपर। कमेंट करना ज़रूर, बताना हमें आपको ज़रूरत है तो ज़रूर करवाएंगे, नहीं ज़रूरत खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, लिंक बायो में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाई। चलो अकाउंटिंग इक्वेशन के इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करके जाने हैं आपको, ये पास कराएंगे आपको। अगला क्वेश्चन जर्नल एंट्री, यार बहुत प्यारी आई थी, 3 मार्क्स के अंदर आपको जर्नल एंट्री मिल रही थी, बहुत प्यारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। 23वां हम मान लो थ्योरी हम नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, 24वां भी नहीं कर रहे, 25वां भी, हमें थ्योरी नहीं आती। एक क्वेश्चन दे दिया था इन्होंने ट्रायल बैलेंस, यार 3 मार्क्स फ्री के हैं,
डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट लिखना था और कुछ नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर, अगर आप 27 की तरफ बढ़ो तो ये भी थ्योरी है, चलो हम थ्योरी नहीं अटेम्प्ट कर रहे। अगला भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है सिंगल एंट्री से, ये मत छोड़े आना, एक फॉर्मूला ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना, एक आध बैलेंस शीट बनानी होती है बस, इसको ज़रूर कर लेना, ये पेपर में आएगा और पास करवाएगा आपको, ठीक है, इसको मत छोड़ देना। एमसीक्यू चाहे आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, ये टॉपिक्स नहीं छोड़ने। अगला आपका डबल कॉलम कैश बुक 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है, क्वेश्चंस बिल्कुल इसी टाइप से मिलने वाले, इनको एक बार आप गो थ्रू हो लो, एक एक एडजस्टमेंट को एक एक को पढ़ लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगला आया है बेटा क्वेश्चन जो दे रखा है, ये क्वेश्चन है डेप्रीसिएशन का और ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है डिट्टो। या तो आप इसको रट के चले जाओ अगर आप चाह रहे हो, अगर डेप छोड़ना है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हो, बट अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो ज़रूर इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेना, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। अगला आता है BRS से क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी, सारी एंट्री या तो प्लस में लिख दो या तो माइनस में, एटलीस्ट आपको 3 से 4 नंबर कंफर्म मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, आगे बात समझ। अगला अगर आप जाते हो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 6 मार्क्स का देने वाला है क्वेश्चन, ये 3 से 4 ट्रांजेक्शन सेम आएंगी पेपर में, 3 से 4 ट्रांजेक्शन सेम आएंगी, ओवरकास्ट अंडरकास्ट ये तो देना ही देना है। इसके लिए आप अपनी बैक मतलब एक्सरसाइज के इलस्ट्रेशंस कर लो, दैट्स इट, कवर अप हो जाता है आराम से, ठीक है। अगला थ्योरी हम नहीं कर रहे, 34वें नंबर पे आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, ट्रेडिंग पीएनएल ही बनाया हो, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, तब भी यार 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे और आप पास हो जाओ। तो ये पूरा अकाउंट्स का पेपर है, इसको डाउनलोड कर लेना, मेरे को लगा कि हेल्प मिल जाएगी आपको एक थोड़ा सा पेपर अकाउंट्स का, तो इसको ज़रूर डाउनलोड कर लो। बाकी कोई भी डेडिकेट वीडियो चाह रहे हो कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए दोस्त कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग CY कंसेप्ट। जय हिंद, जय भारत।